आप देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर साहब, जो कि कई जैसे कह सकते हैं जो नाउम्मीद है उनको उम्मीद की किरण दिखा चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र राठी क्लिनिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक है ये, जनकपुरी दिल्ली में महिंद्रा पार्क में। आप भी नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और चाहे तो इन नंबर्स पर फोन करके अपॉइंटमेंट लेके अपने सवाल रख सकते हैं। अपना जो केस है, हेल्थ केस, वो डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र राठी, आज जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गर्भधारण ना कर पाना, बहुत आम समस्या सी बनती जा रही है। ये कई जो माएं हैं उनको ये औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे रीजन है जो लेडीज शायद खुद समझ नहीं पाती हैं या फिर समझ के वो छुपा जाती हैं। ऐसे मुद्दों पर बोलना वो उचित नहीं समझती है। आप क्या कहते हैं कि जो गर्भधारण की जो कंसीव जो कहते हैं ना कर पाने की क्या आजकल मौजूदा कारण है? देखिए, कई वजह हैं जिन पे मतलब हम अब आगे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले जरूरी है कि मरीज डिस्कस करे, मरीज जाके अपने डॉक्टर से पूछे कि भाई वजह क्या है। तो उसमें जो वजह आए आपको पता चलेगा कि भाई वजह क्या क्या है। 2-3 वजह मैं मोटी मोटी गिना देता हूं। जैसे अंडे का ठीक तरह से रेप्चर ना होना, अंडे का छोटा साइज रह जाना 8 mm के आसपास तक, अंडे का पूरा साइज ना बनना, महीने से टाइम से पहले ही रेप्चर हो जाना अंडे का। इसके बाद में जो पुरुष में होती है मेन समस्या होती है स्पर्म, एक नील शुक्राणु जिसे हम कहते हैं, नील स्पर्म कह देते हैं। तो एक उसकी समस्याएं होती है, या स्पर्म की मात्रा कुछ कम होना। तो बेसिकली होता क्या है कि अपनी आप रिपोर्ट कराइए और रिपोर्ट कराने के बाद में डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। जैसे आप डिस्कस करेंगे तो आपकी समस्या आपकी समझ में आएगी। आप ये मत समझिए कि डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, आप गए, आपने दवाई खाई, आप निश्चिंत उसको 500 रुपए फीस के दे आए और फीस के देने के बाद में आप ये सोचते हैं कि बस मेरा काम हो गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। पहले आप अच्छी तरीके से पूछिए, डॉक्टर से बात कीजिए और डॉक्टर से फिर जब डिस्कस करेंगे तो सारी बातें निकल के आएंगी। जी, अक्सर आईवीएफ को लेकर या जिसे आम भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं, उसको लेकर भी कई तरह के भ्रम है हमारे दर्शकों में। मैं चाहूंगी आप उन्हें भी जरूर क्लियर करें कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या। आईवीएफ में हम लोग करते क्या है कि अंडा बड़ा किया, अंडा बड़ा करने के बाद में एक रेप्चर करने का इंजेक्शन लगाया, रेप्चर करने का इंजेक्शन लगाने के बाद में अंडा निकाला। सर्जिकल प्रक्रिया, बेहोश करके निकालते हैं हम लोग। निकालने के बाद में 2 दिन हम उसमें ट्यूब में रखते हैं और स्पर्म मिलाने के बाद में दोबारा उसको ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में। ये एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने एम्ब्रियो बनवाया और एम्ब्रियो बनवाने के बाद में आपने दोबारा ट्रांसफर किया तो आपको बच्चा हो गया। ऐसा संभव नहीं है जो हम लोगों ने देखा है रिपोर्ट में। हाँ, कुछ को संभव है। यदि आपकी ट्यूब बंद है तो आईवीएफ बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ट्यूब बंद है, आपने आईवीएफ भी करा लिया है, तब आपका आईवीएफ सक्सेस नहीं हो रहा है। 4 बार अभी मुझे कल फोन आया था कार्यक्रम से, पंजाब का है, शायद वो सुन रहे होंगे, अभी भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, और उनको मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा था, शायद विदेश में उनके बच्चे रहते हैं, बच्चों को माँ बाप की देखिए कितनी, बेचारे माँ बाप शायद पंजाब के हैं वो। जी बिल्कुल, ये इसी को फैमिली कहते हैं और हर कोई चाहता है कि वो फैमिली कंप्लीट हो। उनके बच्चों पे कितना उनका मतलब माँ बाप का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरा नंबर दिया और रात को उनका फोन भी आया। पहले पति का फोन आया, उसे पता नहीं क्या थोड़ा शंका सी हुई, फिर पत्नी ने बात करी। 4 बार उन्होंने आईयूआई वहां विदेश में करा ली है, अब आईवीएफ का प्लान कर रहे हैं जी। तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो सुन रहे हैं, शायद उन्होंने कई बार मेरा प्रोग्राम सुना है जी। तो मैं आज भी समझ रहा हूँ कि सुन रहे हैं और मैं उनको ही बताना चाहता हूँ कि आपको बाबूजी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने फोन पे भी कहा था, आप मेरे से मिलिए, आप आगे समझिए, जो आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आज से समाधान नहीं है, ये वर्षों से है, प्राचीन काल से है, कुछ चीजें उनकी भी हैं। और जो प्राचीन काल से धर्म, जैसे हमारा चैनल भी है, धर्म का चैनल है जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। धर्म की बात करते हैं अगर डॉक्टर नरेंद्र राठी, तो धर्म के हिसाब से कई लोग इसे गलत मानते हैं, कहते हैं कि ये नेचुरल वे नहीं है, ये आर्टिफिशियल वे है, ऐसे बच्चा नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले तो आईवीएफ को ही गलत मानते थे कि पता नहीं किसी का बच्चा और का दे देते हैं कि आईवीएफ वाला। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिमाग में से बहम निकाल दीजिए। और कुछ तो डॉक्टरों पे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, कुछ धर्म पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अब धर्म की जो परिभाषा बताई जाती है वो धारण किया जा सके, वो धर्म है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मतलब जो हमारे लिए शास्त्र जो सत्य बोलते हैं उनको हम शास्त्र बोलते हैं। अब शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? आयुर्वेद कहता है कि स्त्री का अंडा, यूट्रस, ये सब कुछ ठीक नॉर्मल हो और इसके बाद में पुरुष का वीर्य ठीक हो, स्पर्म ठीक हो, और इसके बाद में एक आत्मा की जरूरत होती है जी।
और इसके जब तक वो आपको आत्मा नहीं मिलती, जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। अब फिर आते हैं ज्योतिष शास्त्र में। हम लोगों ने करीबन इसमें 10 साल काम करके देखा कि आखिर क्या कहते हैं शास्त्र हमारे पेशेंटों के साथ में। अब जैसे सैरोग्रेसी का मुद्दा उठता है, अभी मैं आऊंगा बाद में उस पर एक बीच में पुट डाल देता हूं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चा ये मतलब जबरदस्ती प्राप्त कर लिया आपने सैरोग्रेसी से, उसमें सुख नहीं मिलता, जबकि हम कहते हैं संतान के लिए कि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति, यदि आप नेचुरल तरीके से एक आत्मा को प्राप्त करते हैं और जब बच्चा आपके घर में आता है तो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता है कि हर कपल चाहता है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो, उनका अपना बच्चा हो। तो दर्शकों, आप में से भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके अंदर भी कोई ऐसी रुकावटें हैं जो आपको उस सुख तक पहुंचने नहीं दे रही है, तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। जैसे डॉक्टर नरेंद्र राठी बता रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। ना सिर्फ डॉक्टर राठी हैं, बल्कि मैं कहूंगी ये हकीम, वैद, आप कुछ भी मानिए, लेकिन अगर डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाकर उनकी वहां से दवाई, जो औषधि में कहूंगी, क्योंकि ये औषधि देते हैं आयुर्वेदिक, और ये औषधि अगर आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप जरूर